चलो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम शॉर्ट वीडियो में समझने शुरू करते हैं। हम लोग जितने भी चैप्टर हैं हम लोग अब लॉन्ग वीडियो में ना जाके शॉर्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में भी समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही सिंपल आसान है। ठीक है, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू करते हैं। देखो, जब भी फिजियोलॉजी कोई भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो या फिर चैप्टर का जो नाम होता है वो सिस्टम में रखा जाता है। सिस्टम में रखा जाता है, जैसे डाइजेस्टिव को सिस्टम में रखा गया है, उसी सर्कुलेटरी को सिस्टम में रखा जाएगा, रेस्पिरेटरी को सिस्टम में रखा जाएगा, रिप्रोडक्शन को सिस्टम में। तो सिस्टम क्यों कहते हैं इसको? सिस्टम का कहने का मतलब है कि वो जो प्रोसेस, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो प्रोसेस हो रहा है वो अकेले नहीं, वो टीम वर्क है। ठीक है, वो टीम वर्क है। टीम वर्क कहने का मतलब कि वो कोई उसमें जो भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अकेला कोई नहीं कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन है। जैसे कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एक तो ब्लड चाहिए जो अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है, हमें हार्ट चाहिए, हमें ब्लड वेसल्स चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम में काम करते हैं। उसी तरह रेस्पिरेटरी के लिए हमें लंग्स चाहिए, हार्ट चाहिए, एयर सिस्टम चाहिए, नोज चाहिए, ये रेस्पिरेटरी का सिस्टम। उसी तरह हमें डाइजेस्टिव का सिस्टम भी क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमें उस सिस्टम के लिए टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क में सबसे पहले क्या होता है कि हमें चाहिए एक माउथ चाहिए। ठीक है, हमें एक माउथ चाहिए, हमें माउथ चाहिए। माउथ के बाद हमें टीथ चाहिए। ठीक है, टीथ के पास चाहिए हमें इसोफेगस चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए स्टमक चाहिए। ठीक है, स्टमक चाहिए। उसके बाद हमें इंटेस्टाइन चाहिए, ईटीसी। इतने सारे मिलके हमारे इसमें लिवर भी चाहिए। ठीक है, इसमें गॉल ब्लाडर भी चाहिए। तो इतने सारे ऑर्गन्स मिलके इस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, इसलिए इन सबका टीम वर्क है। इसीलिए चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन मकसद क्या है? तो इनका कहना है कि हमें लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए। खाना कोई भी हो, अगर हम उसे खाते हैं तो उसका मेन मकसद हमारा उसमें छुपे उस छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को निकालना। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपल सिंपल और स्मॉलर केमिकल मॉलिक्यूल्स को लेना। ठीक है, उसको है। तो सिर्फ न्यूट्रिशन कहने से उसका डिफिनेशन पूरा नहीं हो जाता। न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि अगर कहे कि न्यूट्रिशन का पूरा डिफिनेशन क्या है तो कह रहे हैं कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ सब्सटेंस, प्रोक्यूरमेंट ऑफ सब्सटेंस फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ डेली एक्टिविटी और ह्यूमन। जैसे कि हमें उस सब्सटेंस का सामग्री को इकट्ठा करना है, किसके लिए? हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापा तक हमें शरीर में ग्रोथ चलते रहता है, तो उसके ग्रोथ के लिए चाहिए हमें न्यूट्रिशन। सेल्स में कुछ चीजें टूटती है, बनती है, बिखरती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए। हमें मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेनेंस में जैसे किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग टिश्यू है, उन सबको मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन, जो हम डेली एक्टिविटी, लिविंग डेली एक्टिविटी में काम आता है। यही उसका डिफिनेशन, न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हुआ। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हमें मिलता है कि न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, न्यूट्रिशन दो तरह का होते हैं। एक ऑटो न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटो, एक हेट्रो। ऑटो न्यूट्रिशन, ऑटो का मीनिंग ये है, ऑटो का मतलब ही हो कि अपने आप मिल जाए, यानी कि ये न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट को, इनको न्यूट्रिशन बना बनाया मिलेगा नेचर से। ठीक है, इनको बना बनाया मिलेगा, उसमें सिस्टम मौजूद है, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा ऑटोमेटिक। हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है कि हमें खुद से मेहनत करके बनाना होगा। ऐसे एनिमल जो खुद खाना नहीं बना सकते उन्हें बना, तो उसके न्यूट्रिशन में दो तरह के होते हैं, या तो सैप्रोफिटिक होंगे, सैप्रोफिटिक, या फिर पैरासिटिक, पैरासिटिक, या फिर होलोजोइक, होलोजोइक। ठीक है, ध्यान सुनिए, ऑटो न्यूट्रिशन ये प्लांट्स के लिए होगा, जो हमारे टॉपिक में नहीं है, प्लांट को पढ़ना है। जो एनिमल करते हैं वो तीन तरह करते हैं। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जैसे खाना हम पहले खाते हैं, चबाते हैं, उससे मुलायम बनाते हैं, उससे डाइजेस्ट करने के लिए तैयार कर लेते हैं, तब खाते हैं। सैप्रोफिटिक क्या है कि प्रकृति को उसे गला देती है, उसे डाइजेस्ट कर देती है, खाने चूसने लायक उसे तैयार कर देती है। सड़े गले का मतलब खाना सड़ता क्यों है? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए उसे ज्यादा मेहनत न करे, बस सड़ा गला, बस उसमें से वो न्यूट्रिशन चूस सके, तो सैप्रोफिटिक उनके लिए है। जैसे फंगस लोग क्या है, उन्हें गला गलाया बना बनाया खाना मिलता है, वो उसमें चूसना होता है। पैरासिटिक क्या है कि पैरासिटिक ऐसे बना है जो हमें किसी के ऊपर रह के खुद का दूसरे का बना बनाया खाना हमें खाना है। सैप्रोफिटिक क्या है कि नेचर ने खाने को तैयार कर दिया है, बस तुम आओ और खा लो।
पैरासिटी में क्या है कि किसी और का बना खाना तुम्हें लेना, जैसे हमारे लीस है जो हमारे सर पे जुए हैं, वो हमारे सर के ऊपर रहते हैं। एक तो उन्हें शेल्टर मिलता है, घर मिलता है, ऊपर से हमारे खून चूसते हैं, उनको खाना मिल जाता है। वो पैरासिटिक। होलोजोइक क्या मतलब, क्या है, सारे एनिमल जो प्रेडेशन करके शिकार करके खाते हैं उन्हें कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ये होता है हमें शिकार करना है, हमें खुद मेहनत करना है और खाना तैयार करना है। जब हम खाना तैयार कर लेंगे और खाना खा लेंगे तो जिस प्रोसेस से होके गुजरेगा वो 5 तरह के प्रोसेस होकर गुजरेंगे। 5 तरह के प्रोसेस होकर गुजरेंगे। पहला क्या है कि हम उस खाना को इनगल्फ करेंगे। इनगल्फ कर मैंने घोटेंगे, इनगल्फ करेंगे यानी खाएंगे, यानी उसे इंजेस्ट करेंगे। आप माने इंजेस्ट किया, उसके बाद उसे चर्निंग किया, उसे चबाया, चबाने के बाद पूरा तोड़ा मरोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में पेट में डाइजेस्ट हो रहे हैं, उसको कहते हैं डाइजेशन। इसी डाइजेशन में क्या होगा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। सिंपल 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 केमिकल सब्सटेंस हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यही वाला न्यूट्रिशन हमें डाइजेशन के बाद मिलेगा। उस सिंपल सब्सटेंस से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, माने बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब के बाद हमें उस पे एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब है कि उस सब्सटेंस को उस जगह पहुंचाया जाएगा जिन्होंने केमिकल मेटाबॉलिज्म से तोड़ के उसे एनर्जी बनाया जाएगा। उस प्रोसेस कहते हैं एसिमिलेशन। आज जो खाना बच जाता है, जो सब बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जैसे हम पूबिंग करते हैं, लैट्रिन करते हैं, पैखाना करते हैं, वो खाना बाहर आएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन कहते हैं। तो देखिए, हमने खाना, ये खाना जो है उसे माउथ में इंजेस्ट किया, माउथ में इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेशन शुरू हुआ, डाइजेशन हुआ, खाना टूटना शुरू हुआ। डाइजेशन के बाद जैसे ही हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स है तो कुछ एब्जॉर्प्शन हमें माउथ में भी हुआ, कुछ एब्जॉर्प्शन हमें स्टमक में भी हुआ, मेजर पोर्शन एब्जॉर्प्शन हमें इंटेस्टाइन में हुआ। वो सारे कुछ हमारे बॉडी इंटेस्टाइन में, गट में एब्जॉर्ब होकर कहा जाएगा ब्लड वेसल्स में। ये सारे ब्लड वेसल्स में जाएंगे, सारे ब्लड वेसल्स में आ गए। अब ये ब्लड वेसल्स पहुंचाएंगे बॉडी के हर उस पार्ट में, हर उस टिश्यू में जहाँ खाने की जरूरत है, जहाँ उस न्यूट्रिशन की जरूरत है। मेनली क्या निकलेगा हमें उस न्यूट्रिशन, मेनली मिलेगा ग्लूकोज, हमें फैट, हमें प्रोटीन मिलेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कुछ हमें आयंस मिलेंगे। ठीक है, आयंस मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, यही सब मिलेंगी डाइजेशन के बाद। सिंपल केमिकल सब्सटेंस यही मिलेगी। ये सब जाएंगे टिश्यू में, ये सब जाएंगे टिश्यू और सेल में, सब जाएंगे टिश्यू में। यहीं पे एनर्जी के रूप में यह यूटिलाइज होगा। और यूटिलाइज से हमें बेनिफिट क्या होगा, तो हमारा ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस होगा। इतनी सारी बातें हमने 3 मिनट में समझा दी। मेन मकसद यही है, डाइजेशन का मतलब ही होता है कि ऐसा जो सिस्टम है जो टीम वर्क में काम करता है, खाने को तोड़ना है, छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स निकालना है, बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है, डाइजेस्ट कराना, ऑब्जॉर्व करा के उसे एनर्जी निकाल लेना है। एसिमिलेशन का मतलब एनर्जी निकाल लेना है, और एनर्जी निकालने के बाद जो बचा कुछ खास बॉडी से एलिमिनेट कर देना है। यही डाइजेशन का मेन मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके धीरे धीरे प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है।